श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्युद्विपदे शं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाप्पये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामलारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् शाण्डिल्यावयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः।
श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम राधे श्याम राधे
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जानकी वल्लभ लाल श्री रघुनंदन, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय श्रीमद्भागवत महापुराण एवं श्री राम कथा के महान उद्गाता परम श्रद्धेय पूज्य श्री भाई श्री जी, समागत समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र शारदीय नवरात्रि में श्री रामायण की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की दिव्य पावन सन्निधि में, दिव्य महापुरुष के सान्निध्य में भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुनने का सुअवसर, यह अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। भगवान की ये कथा स्वयं भगवान ही है। भगवान की कथा में और भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। आचार्यों ने कहा कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चतुष्टय कहने के लिए अलग अलग है,
भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला। परंतु ये चारों सच्चिदानंद विग्रह, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये सब भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। नाम, रूप, लीला, धाम। कथा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते। प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। श्रवण मात्र से शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे अंदर प्रविष्ट होते और हमारी भावना के अनुकूल तदाकाराकारित होकर भाषित होते। जैसे खेत में जब पानी सींचा जाता है तो पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन खेत जिस आकार का होता है उसी आकार में पानी बन जाता। वेदांत सार में सदानंद यति ने इसका उदाहरण भी दिया है वेदांत की शिक्षा के प्रसंग में। तो जिस प्रकार से जल क्षेत्र में जाकर, केदार में जाकर तदाकाराकारित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान ही कथा के रूप में, भावना के रूप में हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर हमारे हृदय की भावना और आकार के अनुकूल भगवान हृदय प्रदेश में भाषित होने लगते। यही कथा का फल है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। और यह अवसर सत्संग से प्रारंभ होकर भगवान के पादारविंद की प्राप्ति पर्यंत एक सुंदर क्रम में चलता है। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि जब भगवान की कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर ज्ञान वैराग्य की भूमिका को सुनकर, ज्ञान वैराग्य की महिमा को सुनकर के व्यक्ति संसार से धीरे धीरे निष्प्रिय होता है। और संसार से निष्प्रिय होने पर सद्गुरु की तलाश शुरू होती है। कोई सद्गुरु मिले और फिर सत्संग के माध्यम से ही कोई महापुरुष आचार्य और गुरु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और फिर गुरु के माध्यम से जब भगवान की शरणागति हो जाती है, भगवत समर्पण हो जाता है, तो प्रारब्ध के अतिरिक्त जो संचित पाप पुण्य हैं वो भगवान की कृपा से विनष्ट हो जाते हैं। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संगात् भव निस्पृहो। सत्संग करते करते जब निस्पृहता आती है तो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। आचार्य के द्वारा वो भगवान श्रीपति की प्रपत्ति करता है, उनकी शरणागति कर लेता। शरणागति करने पर, भगवान की शरण में आ जाने पर जीव के संचित पाप पुण्य जो हैं वो तो विनष्ट हो जाते, लेकिन प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए आचार्य ने वर्णन किया कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को व्यक्ति भोग करके समाप्त कर लेता है और संचित भगवान अपनी करुणा से समाप्त कर देते। किसी सज्जन ने कहा कि जब भगवान इतने कृपालु हैं, अनेक अनेक जन्मों के संचित पाप पुण्य को भगवान समाप्त कर देते हैं, तो प्रारब्ध तो बहुत कम है, प्रारब्ध को भी खत्म कर दे। तो कहते नहीं, भगवान प्रारब्ध को तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध अगर भगवान समाप्त कर देंगे तो उसी क्षण वह भक्त मर जाएगा। क्यों? बोले प्रारब्ध के अधीन आयु है जीवन। बोले मर जाएगा तो क्या आपत्ति है, मरना तो एक दिन है ही है, आज ही मर जाए। भगवान की शरणागति किए, प्रारब्ध समाप्त हुआ, मर गए। बोले उस जीव के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संसार के अज्ञानी प्राणियों को यही संदेश मिलेगा कि जो भगवान की तरफ गया वो तो मरा,
फिर तो कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति करेगा ही नहीं, भगवान की शरण में आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तो तुम भोग करके समाप्त कर लो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वाराद बहिर्निर्गतः। और अपने प्रारब्ध को भोगते भोगते जीव जब अपने जीवन की अंतिम स्थिति को में पहुंचता है तो हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा ही उस जीवात्मा को लेकर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्क्रमण करते हैं, द्वाराद बहिर्निर्गतः। और फिर स्वयं भगवान उस भक्त को, उस जीवात्मा को लेकर के जब निज धाम जाने लगते हैं तो रास्ते में जितने देवता हैं सब देवता उस जीव का स्वागत करते हैं। मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष षडुदंग माशाब्दवातां सुमत ग्लौर्विद्युद्वर्णेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। दिन के देवता, रात्रि के देवता, महीने के देवता, पक्ष के देवता, आयन के देवता, ये सब देवता उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इन समस्त देवताओं के द्वारा अभिनंदित होकर, सम्मानित होकर वह जीवात्मा भगवान की कृपा से सीमांत सिंध्वाप्लुतः, ब्रह्मांड की अंतिम सीमा जहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम विरजा है, उस विरजा नाम की नदी में ले जाकर उस जीव को भगवान प्रवेश करा देते हैं। और विरजा नदी में प्रवेश करते ही उसके अंदर जो पूर्व संस्कार के कहीं कुछ अंश शेष थे वह भी धुल जाते। और फिर विरजा में स्नान करके जब वह उस पार जाकर के निकलता है तो उस पार भगवान के दिव्य त्रिपाद विभूति का उसे दर्शन होता है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। भगवान की दिव्य त्रिपाद विभूति को प्राप्त करके वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान को दिव्य शेष भोग पर विराजमान देखकर श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी के सहित अनेकानेक परिजन परिचारिका समेत भगवान के दिव्य मंगलमय मणिमय मंडप को देखकर, भगवान को देखकर बार बार वो प्रणिपात करता है, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और बार बार उसके प्रणाम को देखकर भगवान श्रीहरि उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर भगवान श्रीहरि कहते हैं, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? जीवात्मा कहता है, सारे दुख निवृत्त हो गए, अब मैं परमानंद को प्राप्त कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, अब ये परमानंद सदा सदा के लिए तुम्हें प्राप्त हो गया, अब इस परमानंद से तुम कभी वंचित नहीं होगे। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवाग्नुस्समिन्धते। श्रुति कहती है उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद जीव सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है। तो जीव की इस गति का जो वर्णन है शास्त्र में, इसका प्रारंभ भगवान की कथा से ही होता है। यही वो प्रथम सोपान है जहां से हम चलकर परम पद के उस अंतिम सोपान तक पहुंचते हैं। इसी को हमारे यहाँ आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने एक ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया जिसका नाम परम पद सोपानम। परम पद सोपानम नाम का एक ग्रंथ ही है, जिस ग्रंथ में सत्संग रूपी सोपान से चलकर भगवान के पादारविंद पर्यंत जीव के पहुंचने की गति का दिव्यतम वर्णन आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने किया है। भगवान की मंगलमयी महती कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण महाकाव्य के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह बन हुआ। मिथिला की सखियों ने भगवान को खूब स्नेह दिया और पश्चात विदाई हुई। बहुओं को लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री अवध पधारे और अयोध्या में भी परम मंगल उत्सव हुआ। अयोध्या की दिव्यता का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया
प्रारंभ में। लेकिन जब श्री जानकी जी विवाह करके अयोध्या आ गईं, तब अयोध्या का जो वर्णन किया गोस्वामी जी ने वो अद्भुत। क्यों बोले भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, अयोध्या दिव्य है, अद्भुत है। लेकिन श्री जी जब आ गईं तब अयोध्या का वैभव अनंत गुणित हो गया। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध अम्बुद कहूँ आई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, कहीं न जाय कछु नगर विभूति। जनु इतनी विरंच कर तूती, जनु इतनी विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोक मनोरथ बेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव। प्रमुदित होई देख सुनि राव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। श्री जानकी जी अयोध्या में आ गईं। अयोध्या का वैभव और भी दिव्य और अद्भुत हो गया। और विवाह के पश्चात अनेक विधि विधान मंगल कौतुक हुए। बहुओं का मुंह देखा सासू रानी ने तो मुंह दिखाई में नेक दिया। महारानी कौशल्या ने नौलखा हार बनवा करके रखा था, बहू आएगी मुंह देखेंगे तो नौलखा हार देंगे। और महारानी कौशल्या को बड़ा गर्व था, कितनी भी सुंदर बहू क्यों न हो लेकिन मेरे राम से कम ही होगी, इस बात का गर्व था। लेकिन श्री जानकी जी का घूंघट जब उठाया महारानी कौशल्या ने और मुख देखा तो मां कौशल्या का गर्व दूर हो गया। महारानी कौशल्या ने कहा, बेटी आज मेरा गर्व दूर हो गया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बहू राम से कम होगी, लेकिन तू मेरे राम से भी ज्यादा सुंदर है और ये नौलखा हार तेरे योग्य नहीं है, अब मैं तुझे क्या दूं। तो महारानी कौशल्या ने कहा, सीते राम मेरा बेटा है और तेरा पति भी है। आज से मैं अपना भी अधिकार तुझे देती हूं, अब राम केवल तुम्हारा है। यही मुंह दिखाई में दिया महारानी कौशल्या ने। महारानी केकई ने सुंदर सोने का कनक भवन, कनक महल जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया। सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने सोचा, मैं क्या दूं। सुमित्रा जी ने सोचा, मेरी सीता के पास सब कुछ तो है। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जैसे ससुर, महारानी कौशल्या जी जैसी शीलवती सासू मां, राम जैसा सर्वगुण संपन्न पति, भरत जैसा सुंदर गुणवान देवर, अयोध्या जैसा साम्राज्य, कनक भवन जैसा सुंदर निवास। अगर कुछ कमी है सीता के पास तो केवल एक पुत्र की कमी है। सुमित्रा जी ने कहा, बेटी
मेरा पुत्र जो लक्ष्मण है, मैं इसे पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं। आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है। यही मुंह दिखाई में महारानी सुमित्रा जी ने जानकी जी को दिया। ये सब मंगल कौतुक चलता रहा कई दिनों तक। परम आनंद हुआ और धीरे धीरे समय बीतता रहा। विवाह के पश्चात श्री भरत जी महाराज अपने मामा श्री युधाजित के यहाँ केकय देश चले गए। विवाह में मामा जी आए थे, तो बारात से लौट करके जब अयोध्या आए तो मामा जी ने श्री दशरथ जी से कहा, राजन अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ दिन के लिए भरत को मैं ननिहाल लेते जाऊं, भरत वहां भी घूम ले। दशरथ जी ने कहा जरूर, कोई आपत्ति नहीं, आप ले जाओ। महाराज युधाजित श्री भरत जी को लेकर केकय देश चले गए। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती। बालकांड की कथा पूरी हुई और अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, जब श्री भरत जी महाराज अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं ऐसे श्री शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रुघ्न का क्या अर्थ है? कहते हैं शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य और एक अनित्य। अनित्य शत्रु वो होते हैं जो किसी कारण से शत्रु बनते हैं, धन के कारण, जमीन के कारण, यश कीर्ति के कारण शत्रु बन जाते हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा हुए श्री बनादास जी महाराज, वो कहते हैं कि शत्रुता के कारण जो हैं वो 8 हैं। कौन कौन? बोले 8 जकार हैं। 8 जकार। 8 जकार कौन कौन हैं? बोले जांचब जाब जमात जर, जांचब जाब जमात जर, जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम, बनादास तजदीन। श्री वनादास जी महाराज हमारे अयोध्या के बड़े अद्भुत संत हुए महाराज। कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। भक्ति सीखो तो इन संतों के आचरण से महाराज। भगवान से मांगने वाला व्यक्ति तो भक्त होता ही नहीं महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा महाराज श्री ने कई बार आपको सुनाई होगी, सबने सुना होगा। श्री प्रहलाद जी के चरित्र को सुना होगा। श्री प्रहलाद जी से जब भगवान नरसिम्हा ने कहा, प्रहलाद तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो, कहो तो आज मैं तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, शंकर बना दूं। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दूं, ब्रह्मा जी को हटा करके तुम्ही को ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते, आज कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, शंकर बना दूं, जो कहो, कुछ मांग लो। तो श्री प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। बोले तब क्या होता है? प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं होता, वो तो बनिया होता है। यही कहा प्रहलाद जी ने। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक, वो वणिक है। क्यों? बोले वो आपसे व्यापार कर रहा है, भक्ति की और भक्ति के बदले में कुछ मांग लिया। बोले ये तो व्यापार हो गया। भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान तो प्यार की वस्तु है। भगवान से प्यार करो, व्यापार मत करो। व्यापार में लेना और देना होता है और प्यार में तो केवल देना ही देना होता है, समर्पण होता है। भगवान प्रेमास्पद हैं, वो व्यापार के विषय नहीं है।
इसलिए भगवान से तो मांगना ही नहीं। श्री बनादास जी महाराज हमारे अयोध्या के परम संत भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, जीवन भर भजन किया। अंतिम समय जब उनका आया, बिस्तर पर पड़े थे, बीमार थे, शरीर छूटने का समय आ गया, तो श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। श्री जुगल सरकार जब आंखों के सामने प्रकट हुए तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, बिहस कहे राघव कछु मांगो। रघुनंदन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बनादास कुछ मांग लो। तो उस अवस्था में भी शरीर अशक्त था, दोनों हाथों को किसी प्रकार उठाया और उठा करके एक हाथ भगवान की ओर और एक हाथ श्री जानकी जी की ओर करके आशीर्वाद दिया, बनी सियाजू रहें सुहागिन, हमारी किशोरी जी सुहागिन बनी रहें, आपके सिर पर ताज बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बनादास जी का बड़ा सुंदर पद है, सिया रानी का अचल सुहागी रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहागी रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिंसी रहे, जब तक पृथ्वी अहिंसी रहे, गंगा जमुना की धार बहे, गंगा जमुना की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह बालक बना रहे, तब तक यह बालक बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चल सुहागे रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे। श्री बनादास जी ने यही आशीर्वाद दिया, भगवान का मंगलाशासन किया। सीता रानी का अचल सुहाग मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, ये बना रहें और ये बनी रहें, और बना बनी में बनी रहे, इन दोनों का स्नेह बना रहे, इस जोड़ी का हम दर्शन करते रहें। इस भाव से भगवान को आशीर्वाद दे करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान को प्राप्त हो। तो श्री बनादास जी महाराज कहते हैं कि बाहर के जो शत्रु हैं, अनित्य शत्रु, ये किसी कारण से शत्रु होते हैं। जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, ये शत्रुता के कारण है। और ये चीजें आप छोड़ दो तो दुनिया में कोई आपका शत्रु नहीं। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो नित्य शत्रु हैं, जो सदा से आपके शत्रु हैं और आज से नहीं है, जन्म जन्मांतर से। वो शत्रु कौन है? बोले वो शत्रु काम क्रोध लोभ मोह जन्म जन्मांतर से हमें दुख दे रहे हैं, और उन शत्रुओं का विनाश नहीं हो पा रहा। उन शत्रुओं का विनाश हो तब हमें शांति मिले।
और ये काम क्रोधादिक जो हमारे नित्य शत्रु हैं, इनका विनाश अगर कोई कर सकता है तो श्री शत्रुघ्न लाल जी कर सकते हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। ऐसे श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज भरत जी के प्रीति में उनका अनुगमन करते हुए महाराज युधाजित के यहाँ मामा जी के यहाँ चले गए और अयोध्या में श्री सीता रामचंद्र जी निवास करते कुमार लक्ष्मण भगवान की सेवा में। और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष तक श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज मामा जी के घर में थे और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में। यहां पर महर्षि वाल्मीकि एक बार फिर स्मरण दिला रहे हैं कि ये राम जी साक्षात नारायण हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही वाल्मीकि जी कहते हैं कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। रावण के वध के लिए देवताओं की प्रार्थना पर मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। सनातन विष्णु परमात्मा नारायण ही राम के रूप में प्रकट हुए। लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को परमात्मा नहीं कहा, लेकिन समय समय पर वाल्मीकि जी ने संकेत किया है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही संकेत कर दिया, अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। और यहां पर जो मानुषे लोके कहा, इस मानुषे लोके शब्द का अर्थ गोविंदराज स्वामी जी ने बड़ा अद्भुत किया है। मानुषे लोके अर्थात मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के कुल में भगवान प्रकट हुए। बोले तो ये तो सारी दुनिया जानती है, इसमें नई क्या बात है। तो गोविंदराज स्वामी जी भाव देते हैं कि देवता इंद्र वरुण कुबेर, ये जो स्वर्ग के देवता हैं, ये देवता मनुष्यों के सन्निकट नहीं आना चाहते। वेद के किसी मंत्र को, किसी श्रुति को वहां पर गोविंदराज स्वामी जी ने उद्धृत किया है कि ये देवता प्रार्थना करने पर, स्तुति करने पर, साधना करने पर मनुष्यों के बीच में आते तो हैं, लेकिन मनुष्यों से इतनी दूरी बना करके रहते हैं कि मनुष्यों के शरीर की गंध उनका स्पर्श न करे, क्योंकि मनुष्यों के शरीर की गंध देवताओं को अप्रिय लगती है। ये देवता मनुष्यों के सन्निकट आने में अपनी तौहीनी समझते कि इनके शरीर की गंध कहीं मुझे लग न जाए, और मंत्र प्रार्थना यज्ञ यागादि के द्वारा अगर आते भी हैं तो इतने दूर रहते हैं कि मनुष्य के शरीर की गंध इनका स्पर्श न करे। देवताओं की स्थिति क्या है? बोले भगवान के सम्मुख तो ये देवता क्षुद्र हैं, बड़े छोटे हैं। कहां भगवान और कहां देवता? हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः कीटाः समस्तासुराः। कीटा समस्तासुराः, समस्त देवता भगवान के सामने कीड़े भुनगे के समान हैं, और वे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा के परवश होकर हम मनुष्यों के बीच में जन्म लेकर हमारे साथ खेलते और कूदते हैं। कितनी बड़ी करुणा भगवान की। जो देवता मनुष्यों के सन्निकट नहीं आना चाहते, उन देवताओं के भी देवता देवाधिदेव भगवान श्री हरि करुणा के परवश होकर मनुष्य के कुल में अवतार लेकर मनुष्यों के साथ रहते हैं। और 1-2 दिन नहीं, 11,000 वर्ष तक हम मानवों के बीच में रहकर उन्होंने लीला की। ये भगवान की अपार करुणा थी। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने इस श्लोक के व्याख्यान में इन अर्थों का अनुभव किया है। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः
कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। जिस प्रकार देव माता अदिति इंद्र को और उपेंद्र को पुत्र के रूप में प्राप्त कर हर्षित होती हैं, उसी प्रकार मां कौशल्या ऐसे पुत्र श्री राम को पाकर के शोभा को प्राप्त होती हैं, आनंद का अनुभव करती हैं। और ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन ही कथा है, भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा है। अब एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन करते और कहते हैं राम जी कैसे हैं। कहते हैं सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। सच नित्यम प्रशांतात्मा, राम जी बड़े प्रशांत आत्मा, इनके अंदर उतावलापन नहीं है, शांत चित्त है, चित्त में कभी उद्वेग नहीं होता। सच नित्यम प्रशांतात्मा और मृदुपूर्वम च भाषते, और बहुत मृदु बोलते हैं, और पूर्वम भाषते, पहले बोलते हैं। ये पहले बोलते हैं इसका मतलब क्या? मृदु पूर्वम च भाषते, बोले ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है। जैसे कोई दो मित्र हों और दोनों मित्रों में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दिए, लेकिन मन करता है कि बोलें, लेकिन थोड़ा स्वाभिमान टकरा जाता है। वो कहता पहले वो बोलें तो हम बोलें, और वो सोचता है पहले वो बोलें तो हम बोलें। और इस स्वाभिमान के चक्कर में परिणाम ये होता है कि मित्रता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। लेकिन रघुनंदन इतने विनम्र हैं कि अगर कोई इनसे रूठ जाए और इनसे न बोले तो रघुनंदन इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि वो पहले बोले, स्वयं जाकर के रघुनंदन उससे वार्ता कर लेते हैं। पूर्वम भाषते, ये महान गुण है भगवान। यह गुण हमारे आपके जीवन में भी होना चाहिए, तभी संबंधों का निर्वाह होता है। भगवान श्री राम के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते, उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। अब ये दूसरा गुण भगवान का क्या है? उच्यमानोपि परुषम, अगर कोई व्यक्ति राम जी को कठोर शब्द भी कह दे, अपशब्द भी कह दे, तो राम जी इतने सहनशील हैं कि सुन लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। ये बहुत बड़ा गुण है। कोई व्यक्ति कटु शब्द कह दे, अनुचित शब्द कह दे, उसके बाद भी उसे सुन लेना और उसका उत्तर न देना, ये बहुत बड़ी सहनशीलता और गांभीर्य है राम जी का। राम जी उत्तर नहीं देते, सुन लेते। उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, उसका उत्तर नहीं देते। और हम आप क्या करते हैं? बोले हम आप इसके उल्टे ही करते हैं, विपरीत करते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है उन्होंने हमको ऐसा कहा तो हमने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। इसी को अपनी महानता व्यक्ति समझ लेता है कि मैंने ऐसा जवाब दिया कि वो उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन राम जी बोले, राम जी तो सब उत्तर देने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, किसी को उत्तर नहीं देते, सुन लेते हैं। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। अगले गुण का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि कदाचिदुपकारेण, कहीं कहीं पर ऐसा भी पाठ है, कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। अगर किसी ने कोई उपकार कभी कर दिया राम जी का, कभी भूल चूक से, तो उस उपकार को भगवान सदा याद रखते हैं। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। एक उपकार व्यक्ति ने अगर राम जी का किया है और जैसे तैसे किया है, तो उस उपकार को भगवान याद रखते हैं। और उसके बाद बोले, उसके बाद फिर चाहे वो अनेक अपकार ही क्यों न करे, लेकिन उसके अपकार का स्मरण नहीं करते, उसके उपकार को ही भगवान याद रखते हैं।
कथंचिद उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। उसके बाद उसने हजारों अपकार किए, उसको भगवान याद नहीं रखते। उसने उपकार क्या किया है ये भगवान याद रखते। वाल्मीकि जी की इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी एक पंक्ति में किया। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिये 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 की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक। इसने कौन सी गलती की है इसको भगवान याद नहीं रखते। इसने क्या अच्छा किया है ये भगवान याद रखते। और कथनचित एक बार उसने कुछ अच्छा किया उसको भगवान सदा याद रखते। यहां कथनचित का एक विशेष अर्थ टीकाकार पूज्य आचार्य चरण ने किया है। कथनचित उपकारिण, तो कथन का क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं कि जैसे कोई आपका प्रिय अतिथि आने वाला हो, जो आपका अत्यंत प्रिय हो, आपने उसके लिए सुंदर फूल की माला मंगाई, बढ़िया मिठाई मंगाई, उसके स्वागत की सारी तैयारी आपने की, और सवेरे से शाम तक पलक पावड़े बिछाकर आप बैठे रहे कि वो मेरा प्रिय अतिथि आएगा, और शाम को सूचना मिली कि अब वो नहीं आएगा। अब आपने जो मिठाई मंगाई, जो माला मंगाई, वो सूख गई। तब आपके मन में आया कि अब तो ये बेकार हो जाएगी, जिसके लिए मंगाए थे वो तो आया नहीं, तो चलो भगवान को ही चढ़ा देते हैं। लाया किसी और के लिए था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ, तो अन्य मनस्क भाव से सोचा चलो भगवान को ही चढ़ा देते हैं। ऐसी भी सेवा अगर आपने भगवान की कर दी तो इसको भी भगवान कभी भूलते नहीं, उपकार मान करके सदा याद रखते। कथंचिद उपकारेण, कथंचित का ये अर्थ किया आचार्य ने। कथंचिद उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः। ये सब भगवान के एक एक दिव्य गुण हैं। पूर्वभाषी, प्रियंवदः, बुद्धिमान, न चानृत कथो विद्वान, वृद्धानाम प्रतिपूजकः। भगवान कभी कोई अनृत कथा नहीं कहते, झूठी कहानी नहीं कहते, असत्य भाषण नहीं करते। वृद्धानाम प्रतिपूजकः, वृद्धों का आदर करते हैं, वृद्धों की पूजा करते हैं। दीनानुकंपी धर्मज्ञो, दीनों पर सदा अनुकंपा करते हैं, धर्म को जानने वाले हैं। और कुलोचितमति क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते। कुलोचितमति ही अपने कुल की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल समस्त धर्मों का निर्वाह करते हैं। और स्वधर्मम क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, अपने क्षत्रिय धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझते। अर्थात स्वधर्म की निष्ठा भगवान की विलक्षण है। इस प्रकार भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में किया। और लोक व्यवहार में कितने कुशल हैं भगवान। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिके समयाचारे, समय के अनुकूल क्या व्यवहार करना चाहिए, इसमें विशारद हैं भगवान, और बड़े गुणी हैं ठाकुर जी महाराज। गीत संगीत में भी बड़ी रुचि है राम जी की। मैं कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, प्रेमी भक्त कहते हैं कि हमारे कन्हैया तो बड़ी सुंदर बंशी बजाते हैं, हमारे कन्हैया तो गीत संगीत के प्रेमी हैं। भगवान श्री राम भी गीत संगीत के परम प्रेमी हैं।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वैहारिकाणाम शिल्पाणाम विज्ञातार्थ विभागवित। वैहारिकाणाम शिल्पानाम, जो वैहारिक शिल्प हैं, विहार करें आनंद में, जिन जिन शिल्पों की, जिन जिन कलाओं की आवश्यकता होती है, अनेकानेक वाद्य, नृत्य, इन सब कलाओं में भगवान निपुण है। वैहारिकाणाम शिल्पाणाम विज्ञातार्थ विभाग वित्त। और भगवान श्री राम तो ऐसी वीणा बजाते हैं। भगवान श्री राम की वीणा का जो वर्णन है कि भगवान श्री राम वीणा बजा करके अनेक राग रागिनियों को गाने में समर्थ ऐसे कुशल गायक हैं। भगवान के इन दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में किया। और भगवान की इन गुणों को देखकर श्री दशरथ जी महाराज के मन में आया, क्यों न मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अब युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। राम जी की अवस्था 24 वर्ष की हो चुकी है। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और विवाह के बाद 12 वर्ष बीत गए। रघुनाथ जी 24 वर्ष के हो गए और श्री जानकी जी 18 वर्ष की हैं। ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर श्री दशरथ जी महाराज ने सोचा कि अब मैं अयोध्या के सिंहासन पर इनको विराजमान कर दूं और मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। और एक दिन दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे, सभी सभासद लोग बैठे थे। दशरथ जी का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था, झुक गया था, तो मुकुट को सीधा करने लगे। और मुकुट को सीधा करते हुए दर्पण में जब अपना मुख देखा दशरथ जी ने, तो कानों के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए थे। कानों के पास के बाल जो श्वेत हो गए थे, उन श्वेत बालों को जब दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी ने सोचा ये कान के पास के जो बाल हैं ये श्वेत होकर हमें संकेत कर रहे हैं। ये कानों के पास के बाल श्वेत होकर मानो मेरे कान में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले ये बाल कहना चाहते हैं, दशरथ अब तुम वृद्ध हो गए, अब इन जिम्मेदारियों से तुम मुक्त हो जाओ और ये अयोध्या का सिंहासन, ये अयोध्या का किरीट मुकुट अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप करके तुम निश्चिंत हो जाओ। श्री गोस्वामी पाद लिखते हैं, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित के साथ, श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, राय सुभाय मुकुर समकीना। सहज भाव से दशरथ जी ने दर्पण लेकर अपना मुख देखा और मुकुट सीधा करने लगे तो बालों को देखकर उन्हें लगा कि ये पके हुए बाल कुछ कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। भगवान शंकराचार्य भी लिखते हैं कि कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, ये बुढ़ापा क्या है? बोले ये यमराज की दूती है। दूती माने सूचना देने वाली, दूत जैसे होता है ऐसे दूत। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, ये जमराज की दूती जो जरा है, बुढ़ापा, ये कानों के पास पहले आती है। कान के पास के बाल पक जाते हैं
और समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम, कानों के पास आकर के ये पके हुए बाल के रूप में बुढ़ापा नाम की जो दूती है जमराज की, ये कहती है अरे सुनो सुनो सुनो, शृणुध्वम शृणुध्वम, क्या सुनो? बोले परस्त्री परद्रव्य लोभ त्यजत्वम, परस्त्री और परद्रव्य का जो लोभ है इसका तुम त्याग करो। भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, और रमानाथ रघुनंदन के पादारविंद का तुम भजन करो, क्योंकि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। दशरथ जी महाराज भी सोचने लगे, क्यों न मैं अपना राज्य अपने राम को देकर निश्चिंत हो जाऊं। और भरी सभा में दशरथ जी महाराज ने कहा कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, पांडुरस्यात पत्रस्य, ये मेरे सिंहासन में जो सफेद रंग का छत्र लगा हुआ है, दशरथ जी महाराज जिस सिंहासन पर बैठते, उस सिंहासन में जो छत्र लगता था वो लाल पीले कलर का नहीं होता था, श्वेत रंग का धवल छत्र। और वो भी छत्र वाजपेय यज्ञ का छत्र। वाजपेय यज्ञ करने पर यजमान को आचार्य के द्वारा प्रसाद रूप में जो छत्र दिया जाता है, वही छत्र चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन में लगता था। उस श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठकर दशरथ जी महाराज दरबार में न्याय करते थे। उस छत्र को देखकर दशरथ जी महाराज कहते हैं कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठ करके मैंने अपने सिर के बाल को भी सफेद कर लिया। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहूनि आयुंषि जीवतः, और हजारों वर्ष का जीवन काल मैंने व्यतीत कर लिया। अब मुझे विश्राम की जरूरत है। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये, अब मेरे इस जीर्ण शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। और हे सभासदों, आज ही और अभी ही मेरे मन में यह भाव आया कि यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम, कल प्रातः काल ही मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहता हूं। अब मैं विलंब नहीं करना चाहता। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम, पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम रघुनंदन को कल ही मैं युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहता हूं। भवंतो मेनुमन्यन्ताम कथम वा करवाण्यहम, आप हमारे सभासद हैं, आप लोग अपनी अनुमति प्रदान करो, अपनी सहमति दो। आप लोगों का क्या विचार है? मैंने जो निर्णय किया है, मैंने जो सोचा है, क्या उचित है? इस तरह श्री दशरथ जी महाराज ने जब अपनी सभा में कहा, इतना कहना था कि सभा में जितने लोग बैठे थे सब हाथ उठा करके जय जयकार करने लगे, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दशरथ जी ने कहा, आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज जो हम कहना चाहते थे लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे थे, वो बात आपने स्वयं आज सभा में कह दी। बोले क्या कहना चाहते थे? प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज हमारी यही इच्छा थी जो आप कह रहे हैं। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके मुख से ही आपकी मन की बात सुनना चाहता हूं। तो सभी प्रजा के लोगों ने हाथ उठा करके एक स्वर में कहा, क्या कहा? इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। हम सब की यही इच्छा है। इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, रघुनंदन जो महाबलशाली हैं, महावीर हैं। रघुवीर, रघुवीर का मतलब जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्य। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज रघुवीर गद्यम में जब वर्णन करते हैं रघुवीर के चरित्र का, जय जय महावीर महाधीर धौरेय,
देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दस वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर। ऐसा अद्भुत वर्णन वेदांत देशिक स्वामी जी ने भगवान श्री रघुनंदन का किया। ऐसे वीर हैं भगवान, जय जय महावीर। प्रजा के लोगों ने कहा इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। हमारे रघुनंदन रघुवीर युवराज पद पर अभिषिक्त हों, और इनका जो हाथी है, राम जी का जो हाथी, उसका नाम शत्रुंजय, शत्रुंजय नाम का गज राम जी का, जिस पर राम जी विराजते थे। प्रजा के लोगों ने कहा शत्रुंजय नाम का जो गज है, उस गज के पीठ पर सोने का हौदा कसाए और रघुनंदन विराजमान हो, और इनके ऊपर छत्र लगे। और कैसा छत्र, जिस छत्र की लड़ियां, जिसकी झालरें इतनी लंबी हों कि रघुनंदन का मुख उस छत्र की लर से आवृत हो जाए। गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। छत्र की उन लड़ियों से राम जी का आनन आवृत हो जाए। क्यों? बोले सीधे सीधे लोग राम जी के मुखमंडल का दर्शन करेंगे तो कहीं किसी की नजर न लग जाए, इसलिए जब गज पर बैठकर भगवान चलेंगे, गज झूमेगा, वो लड़ियां अपने आप इधर उधर होंगी, तब यत किंचित भगवान के मुख का दर्शन होगा और लोग आनंदित होंगे। हम सब की यही कामना है कि पूरे अयोध्या में गज पर बैठाकर भगवान श्री रघुनंदन की शोभा यात्रा निकाली जाए। गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम इति तद्वचनम श्रुत्वा राजा तेषां मन प्रियम। दशरथ जी महाराज ने प्रजा के इस वचन को जब सुना, बड़े प्रसन्न हुए। मेरे पुत्र को संपूर्ण प्रजा चाहती है, लेकिन दशरथ जी महाराज बड़े नीतिज्ञ हैं। 60,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया, राजनीति के महापंडित हैं। इसलिए दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रजा के लोग मेरी हां में हां मिला रहे हैं, कहीं मेरी चापलूसी तो नहीं कर रहे। क्योंकि अक्सर बड़े लोगों के आसपास रहने वाले लोग यस मैन होते हैं, नो मैन नहीं होते। वो केवल यस करना जानते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी हां में हां मिला रहे हैं, जरा मैं इनका मन टटोल लूं। तो दशरथ जी ने कहा अजानन्यव जिज्ञासुर इदम वचनम अब्रवीत। अनजान बनकर दशरथ जी कहते हैं एक बात बताओ, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति। मैं धर्म के अनुकूल पृथ्वी का शासन कर रहा हूं, और अभी मैं राजा हूं, और मैं अभी शक्ति सामर्थ्य से युक्त हूं, तो मेरे रहते हुए भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। मेरे रहते हुए राम को राजा के रूप में आप लोग क्यों देखना चाहते? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? क्या मेरे शासन में आप लोगों को कोई कठिनाई हुई? क्या मैंने कोई कष्ट दिया, आपको दुख दिया? क्या कारण है कि मेरे रहते हुए मेरे पुत्र को राम के रूप, मेरे पुत्र राम को राजा के रूप में आप देखना चाहते? तो प्रजा के लोग भी बड़े अद्भुत, अयोध्यावासी प्रजा के लोगों ने कहा महाराज आपने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया है, आपके राज्य में हमें कोई दुख नहीं हुआ, और आपके अंदर बहुत गुण हैं, आप दिव्य हैं। लेकिन निसंकोच हम कहते हैं और निर्भय होकर के हम कहते हैं, जो गुण श्री रघुनंदन में है वो गुण आप में भी नहीं है। इतनी बड़ी बात दशरथ जी के सामने प्रजा के लोगों ने कह दिया। प्रजा के लोगों ने कहा कि बहवो नृप कल्याण गुणा सन्ति सुतस्यते गुणान गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः। आपके पुत्र रघुनंदन में जो दिव्य गुण है वो गुण आप में भी नहीं, और आपकी कौन कहे, आपके बाप में भी वो गुण नहीं थे, और आपके बाप के जो बाप थे उनमें भी वो गुण नहीं थे जो गुण हमारे रघुनंदन में है। ये प्रजा का स्नेह था। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि जी की पंक्तियां बोल रही हैं। प्रजा के लोगों ने कहा इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो, आपके इस इक्ष्वाकु कुल में जितने राजा हुए
ह्यतिरिक्तो विषाम पते, उन सभी राजाओं से श्रेष्ठ अगर कोई हैं तो रघुनंदन हैं। जो गुण इनके अंदर है वो आपके पूर्वजों में भी नहीं था और आप में भी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि रघुनंदन युवराज पद पर अभिषिक्त हों और हम लोग इस शोभा का दर्शन करें। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण। अब प्रजा के लोगों ने भगवान के गुण का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाराज, जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि किसी न किसी के माध्यम से भगवान के गुण का वर्णन कराते हैं, चाहे वो राक्षस ही क्यों न हो। वो शूर्पणखा आई, शूर्पणखा का नाक कान काट लिया राम जी ने, लक्ष्मण जी से कहा काट लो नाक कान। शूर्पणखा का नाक कान कट गया। उसके बाद जब खरदूषण के पास गई और खरदूषण ने पूछा किसने तुम्हारा नाक कान काटा, तो वहां भी वाल्मीकि जी भगवान के गुण का वर्णन करवा रहे हैं। किससे? बोले शूर्पणखा से। शूर्पणखा कहती तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनाम्रौ। जिन्होंने मेरे नाक कान को काटा है तरुणौ, वो जवान हैं, रूप संपन्नौ बड़े सुंदर हैं, सुकुमारौ बड़े सुकुमार हैं, महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ, उनके नेत्र पुंडरीक के समान कमल के समान हैं, चीर कृष्णाजिनाम्बर। भगवान के गुण का वर्णन किया। फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, भगवान के दिव्य गुण का वर्णन किया। इसीलिए भ्रमर गीत में जब गोपियों ने शूर्पणखा का स्मरण किया श्रीमद् भागवत में, स्त्री अकृत विरूपाम, तो पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी पाद जब कथा कर रहे थे काशी में, इस प्रसंग को मैं सुन रहा था, पूज्य महाराज श्री भी थे, तो पूज्य महाराज श्री के वो शब्द मुझे आज भी याद हैं। गोस्वामी पाद ने कहा कि सभी गोपियों ने जब शूर्पणखा का स्मरण किया तो मन ही मन शूर्पणखा को प्रणाम किया गोपियों ने। कितनी ये धन्य है, भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ भा पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनाम्बरौ। तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन ही भगवान का चिंतन है। उनके गुणों के चिंतन से ही हमारा चित्त भगवान में तन्मय होता है। यहां पर अब अयोध्या की प्रजा जो है वो भगवान के गुण का वर्णन करती। प्रजा के लोगों ने कहा महाराज व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुःखितः। राम में वो दिव्य सद्गुण हैं कि अगर किसी के घर में कोई कष्ट हो, कोई विपत्ति हो, किसी के घर में कोई संकट आ जाए तो उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी तो बाद में पहुंचते हैं, राम जी पहले ही पहुंच जाते और जाकर के उसके दुख का निराकरण करते हैं। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। किसी के घर में बेटी का ब्याह हो, कोई मंगल कार्य हो, तो राम जी पहले ही पहुंच जाते हैं और अभिभावक की भूमिका में सारे कार्य को संभाल लेते हैं, कोई काम बिगड़ने नहीं देते। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। जैसे घर में पिता मालिक होता है और वो सब कुछ संभालता है, घर के बच्चों को और परिवार के अन्य जनों को कोई चिंता नहीं होती, उसी प्रकार राम जी उत्सव में आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। प्रजा ने भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और अंत में प्रजा के लोगों ने कहा महाराज आपको अगर बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं। तो दशरथ जी ने कहा कहो कहो। तो प्रजा के लोगों ने कहा कि आप ये अयोध्या का राज्य प्रभु श्री राम को देंगे तो आप राम जी के ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, आप इनका कोई उपकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये राज्य आपको भी परंपरा से प्राप्त है, आपके पिता ने आपको दिया था और यही परंपरा है, आप भी अपने पुत्र को देंगे, इसमें आप कोई उपकार नहीं करेंगे। और रही बात आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य राम को देंगे, यह पृथ्वी का राज्य मेरे राम के लिए बहुत छोटा है, ये तो सारी त्रिलोकी पर शासन करने वाले हैं। सक्त्रस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु महीमिमाम। किम नु महीमिमाम का ये भाव है, किम नु महीमिमाम।
इमाम महीम किमनु, ये पृथ्वी क्या है इनके लिए, ये तो सारी त्रिलोकी पर शासन करने वाले। सक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किमनु महीम इमाम। क्यों? इस श्लोक में एक बार भगवान के परत्व का वर्णन फिर कर रहे हैं। ये कौन है? सारी त्रिलोकी पर शासन करने का सामर्थ्य केवल भगवान में होता है और किसी में नहीं होता। सक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किमनु महीमिमाम। और सारी त्रिलोकी पर शासन करने का सामर्थ्य है, इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण यह है कि जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती, वह व्यक्ति संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन करने वाला होता है। आगे की पंक्ति में कहते हैं, नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। ब्रह्म परमात्मा के अनेक लक्षण शास्त्र में कहे गए, जो हम आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। भगवान का लक्षण कहा कि ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये सब भगवान शब्द की व्याख्या भरी पड़ी है, लेकिन यहां पर एक भगवान शब्द की जो व्याख्या है, ईश्वर किसे कहते हैं, तो अयोध्यावासी कह रहे हैं कि नास्य क्रोध प्रसादश्च। जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो, वो भगवान होता है। हमारा आपका क्रोध निरर्थक हो जाता है। कोई व्यक्ति गलती करे, उसके ऊपर क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्या कर पाते हैं? सहन करना पड़ता है। और कृपा, बोले संसार के प्राणियों के दुख को देखकर हृदय में वेदना होती है, लेकिन संसार के सभी प्राणियों पर कृपा करने का सामर्थ्य हमारे आपके अंदर नहीं। तो हमारा क्रोध और हमारी कृपा दोनों निरर्थक हो जाती है। लेकिन भगवान का क्रोध, बोले भगवान का क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जब पहुंचे तो रावण से कहते हैं, लंकेश प्रभु श्री राम की शरणागति कर लो, अन्यथा रघुनंदन क्रोध में जब अपना धनुष बाण उठाएंगे तो फिर तुम्हारी रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा। भगवान शंकर ब्रह्मा सब आ जाएं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तो भगवान रघुनंदन का सामना नहीं कर सकते, उनके क्रोध का प्रतिकार नहीं कर सकते। और कृपा भगवान की, बोले भगवान की कृपा जिस पे हो जाए उसको कोई मार नहीं सकता। भगवान की कृपा अमोघ है। इसीलिए अयोध्यावासी कहते, नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। इनका क्रोध और इनकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती, इसलिए आप इन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करें। और ये हम नहीं चाहते। प्रजा के लोगों ने कहा, हम लोग तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी चाहती है कि राम राजा के रूप में विराजमान हो। क्यों? बोले ये पृथ्वी भगवान की प्रिया है, भूदेवी है। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमम नाथम अकामयति मेदिनी। ये मेदिनी जो है, ये स्वयं सारे लोगों के नाथ जो हैं, इनको अपना नाथ बनाना चाहती है। ये पृथ्वी की कामना है, इसलिए आप इनको युवराज पद पर अभिषिक्त करें और ये सुख हम सभी लोगों को प्राप्त हो। और इतना कहते हुए प्रजा के लोगों ने यह भी कहा, महाराज आप अपने दूतों को भेजकर, गुप्तचरों को भेज करके पता लगा लें। ये बात आज आपने सभा में कही है और आज कई वर्ष बीत गए, घर घर में, परिवार परिवार में लोग जब अपने कुल देवता की आराधना कर लेते हैं और आराधना करने के बाद अपने कुल देवता को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, अपने इष्ट देवता को, तो अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हमने आपकी पूजा की, आपकी आराधना की, इसका फल यही मिले कि मेरे राम राजा बन जाए। सारी प्रजा अपने इष्ट देवता से यही प्रार्थना करती। स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः। अयोध्या के स्त्री पुरुष वृद्ध बालक सायंकाल प्रातःकाल सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः।
रघुनंदन अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो, ये सबकी कामना है। अयोध्या के सभी लोग सायंकाल प्रातःकाल देव मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर भगवान से, देवताओं से प्रार्थना करते। ये सब बातें जब दशरथ जी ने सुनी तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सारी प्रजा चाहती है, तो अब कल ही मैं राम को युवराज पद पर अभिषेक करूं। दशरथ जी ने तुरंत घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? बोले चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्य पुष्पित काननः। ये चैत्र का महीना है। ये घटना जिस दिन की है, दशरथ जी के दरबार में ये चर्चा जिस दिन हुई राम जी की राज्याभिषेक की, उस दिन रामनवमी थी, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी। और राम जी 24 वर्ष के पूर्ण हो गए, 25वां जन्मदिन उनका था राम जी का। उस दिन दशरथ जी महाराज ने सभा में ये घोषणा की थी, चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्य पुष्पित काननः। ये चैत्र का सुंदर महीना, बसंत ऋतु, पुष्पित कानन, यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम। कल ही मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूंगा, सारी तैयारी की जाए। गुरुदेव वशिष्ठ को, महर्षि कात्यायन को, वामदेव को, जावालि को, इन महर्षियों को बुलाकर दशरथ जी महाराज ने प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव आप लोग कृपा करें और कल मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं और आप जैसी आज्ञा करें। अब तो गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा की, सारी वस्तुएं संग्रह की जाने लगी। व्याघ्र चर्म, मृग श्रृंग और भी अनेक अनेक वस्तुएं, जो चामर व्यजने चोभे छत्रम ध्वजम च पांडुरम, छत्र ध्वज और भी अनेकानेक वस्तुएं जो अभिषेक में आवश्यक होती हैं, उन सारी वस्तुओं का संग्रह किया जाने लगा। दूतों को आदेश हो गया, संपूर्ण अयोध्या को जलसिक्त किया गया, राजमार्ग स्वच्छ किए गए, दीपस्तंभ लगाए गए, घर घर में बंधनवार बांधा जाने लगा, चारों तरफ मंगल गीत गाया जाने लगा। और उस समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहा, मंत्रीवर्य जाओ, जाकर के मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को बुला करके ले आओ, मैं अपने राम से मिलना चाहता हूं। सुमंत्र जी महाराज गए हैं और भगवान श्री राम के महल में जाकर भगवान श्री राम से कहा, महाराज ने आपको याद किया है। भगवान श्री राम अपने महल से निकलकर रथ में बैठ करके चल पड़े। अब राम जी जब रथ पर बैठ करके चल रहे हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, पूरी अयोध्या में ये समाचार फैल चुका था, कल ही राम राजा बनेंगे। अब तो चारों तरफ मार्ग पर, चौराहे पर, गली गली में हलचल मची हुई है। लोग सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, कल हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम तो इस रंग का कपड़ा पहनेंगे, हम ऐसी तैयारी करेंगे, हम वैसी तैयारी करेंगे। भगवान की सखा मंडली सब आनंदित है। और भगवान श्री राम जब रथ पर बैठ करके चले तो गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम दीर्घबाहुम महासत्वम मत्तमातंगगामिनम। फिर भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे महर्षि वाल्मीकि। मत्तमातंगगामिनम, मत्त गजराज जैसे चलता है उसी प्रकार भगवान चल रहे हैं। ये भगवान को गजराज की उपमा क्यों दी? श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध में श्री आंडाल गोदा जी ने जब मत्त गज के समान वर्णन किया तो वहां पर हमारे आचार्य टीकाकार कहते हैं जैसे हाथी का स्वभाव होता है। हाथी का स्वभाव क्या होता है? बोले हाथी को जो पालता है, जो हाथी को स्नान कराता है, सेवा करता है, तो हाथी को जो मिलता है सब वो उसी को दे देता है। हाथी को चाहे कोई नोट दे, चाहे वस्तु दे, चाहे सोना चांदी दे, सब उठा करके वो हाथी अपने सेवा करने वाले को दे देता है। उसी प्रकार जो भगवान की सेवा करता, उनकी सन्निधि में रहता, भगवान अपना सब कुछ उसको दे देते हैं। इसलिए मत्त मातंगगामिनम, मत्त गजराज के समान भगवान चल रहे हैं। दीर्घबाहुम महासत्वम, बड़ी बड़ी भुजाएं भगवान की,
अब आगे कहते हैं सुंदरता का वर्णन करते। ये श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज। वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक रसिकों का प्राण धन है महाराज। क्या श्लोक है? चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्। चंद्रकांताननं रामम, चंद्रमा की कांति के समान जिनके मुख की कांति है। अतीव प्रिय दर्शनम, जिनका दर्शन सबको अत्यंत प्रिय है, जिनके मुखमंडल का दर्शन करने के लिए सब लालायित रहते हैं, और जो देख ले उसकी पलकें झपकती नहीं। अपलक नेत्रों से व्यक्ति भगवान के सौंदर्य माधुरी का पान करता रहता है। अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्। और भगवान के रूप का जो औदार्य है उसका परिणाम बोले देखने वाले का चित्त और देखने वाली की दृष्टि का हरण हो जाता है। भगवान का सौंदर्य उन देखने वालों के चित्त और मन को छूता है। हमारे अयोध्या के संत इस भाव को पद में कहते हैं। चित चोरन छवि, चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। बसी रहत निसि बांसुरिय में, बसी रहत निसि बांसुरिय में। बिहरन सरयू तीर की, हाँ बिहरत सरयू तीर की। चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। और बनमाल पीत पटराजत, और बनमाल पीत पटराजत। और बनमाल पीत पटराजत, और बनमाल पीत पटराजत। तापर कलगी हीर की, हाँ तापर कलगी हीर की। चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। चित चोरन छवि रघुबीर की। अग्र अलीय छवि निरखत ही, अग्र अलीय छवि निरखत ही। अग्र अलीय छवि निरखत ही। अग्र अलीय छवि निरखत ही। सुध नहीं भूषण वीर की, हाँ सुध नहीं भूषण वीर की। चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। चित चोरन छवि रघुबीर की। बसी रहत निसि बांसुरिय में, बसी रहत निसि बांसुरिय में। बिहरत सरयू तीर की, हाँ बिहरत सरयू तीर की। चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। चित चोरन
चित चोरन छवि रघुबीर की। लेकिन यहां पर वाल्मीकि जी जो कहते हैं कि भगवान का सौंदर्य केवल स्त्रियों के ही चित्त को चुरा ले, ऐसा सौंदर्य नहीं है। पुंसाम अपि रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहार, पुरुषों के भी चित्त का हरण कर ले, ऐसा सौंदर्य भगवान का। सौंदर्य की ये पराकाष्ठा इसे कहते हैं साहित्य शास्त्र में। किसी पुरुष के सौंदर्य को कर कोई स्त्री आकर्षित हो, यह पुरुष का सामान्य सौंदर्य, और किसी स्त्री के सौंदर्य को देखकर कोई पुरुष आकर्षित हो, यह स्त्री का सामान्य सौंदर्य। लेकिन किसी स्त्री के सौंदर्य को देख करके कोई स्त्री पुरुष भावापन्न हो जाए, यह स्त्री का उत्तम सौंदर्य है। और किसी पुरुष के सौंदर्य को देख करके कोई पुरुष स्त्री भावापन्न हो जाए, यह पुरुष का सर्वोत्तम सौंदर्य है। और इसका उदाहरण केवल दो है आज तक। पुरुषों में श्री रघुनंदन और स्त्रियों में द्रौपदी। महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी को स्नान कराने के लिए दासियां लेकर के गईं, तो द्रौपदी के अंग सौष्ठव को देखकर पुम भावम मनसा जगुहु, वेदव्यास जी कहते हैं उन दासियों के मन में पुंभाव जागृत हो गया कि अगर हम पुरुष होती, हमारा जीवन पुरुष का होता, तो हम ऐसी स्त्री की कामना करते। उनके अंदर पुंभाव जागृत हुआ। और भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर भगवान श्री राम जब वन लीला में दंडकारण्य में पहुंचे, तो दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोहादि को जीत लिया था, ऐसे महामुनियों ने भगवान के सौंदर्य को जब देखा, रघुनंदन के सौंदर्य को, जबकि उस समय भगवान का वेश तापस वेश विशेष उदासी, कोई श्रृंगार नहीं था, लेकिन भगवान के सौंदर्य को देखकर उन मुनियों के मन में स्त्री भाव जागृत हो गया। पुराम हर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन सुविग्रहाम। भगवान के सौंदर्य को देखकर उन महात्माओं के मन में हुआ, विधाता ने व्यर्थ में हमको पुरुष बना दिया, अगर हमको स्त्री बनाए होते तो मैं इनके चरणों में अनुराग करती। ये भाव जागृत हो। क्या सौंदर्य रघुनंदन का। और अंत में उन महात्माओं ने जाकर के भगवान से कह दिया, प्रभु आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, हमने जन्म जन्मांतर में जो तप किया है, साधना की है, उस तपस्या का एक ही फल चाहते हैं। बोले क्या फल? बोले एक बार आप हमें अपने हृदय से लगा लो, और कह करके हे प्रियतमे, ऐसा कहकर आप हमें हृदय से लगा लो, हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा, आप लोग ज्ञानी और मुनि महात्मा होकर ऐसी बातें, आप प्रतीक्षा करो। अगर आपकी यही कामना है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी, आप कामना को हम पूर्ण करेंगे। मुनियों ने कहा कब? भगवान ने कहा मेरा जब अगला अवतार होगा कृष्णावतार, तो ब्रजे गोप्यो भविष्यथ, ब्रज में सब गोपी बन करके प्रकट हो जाना, और आपकी कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। और वृंदावन में जितनी गोपियां हैं वो कौन हैं? बोले दंडकारण्य के मुनि महात्मा लोग हैं। ब्रजे गोप्यो भविष्यथ है। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे थे जिन्होंने कहा प्रभु आपका कृष्ण अवतार होगा, अभी 8,32,000 वर्ष बाद आपका अवतार होगा। 8 लाख वर्ष की प्रतीक्षा हम सहन नहीं कर सकते, हम तो आपके इसी रूप पर मुग्ध हैं, इसी रूप से आप हमें हृदय लगा लो। भगवान श्री राम ने कहा यह मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, इस लीला में तो यह संभव नहीं। मुनियों ने आग्रह किया, दंडकारण्य के मुनियों ने। भगवान ने कहा आप इतने ज्ञानी होकर जड़ जैसी बातें करते हो,
तो मुनियों ने कहा महाराज अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम जड़ बनने को तैयार हैं, लेकिन अपनी इस कामना का हम त्याग नहीं कर सकते। और वे मुनि महात्मा जड़ बन गए महाराज। कोई पत्थर की शिला बन गया, कोई पेड़ बन गया, वृक्ष बन गए, पीपल के वृक्ष, बट के वृक्ष, पत्थर की शिलाएं बन गए वो महात्मा लोग। भगवान ने देखा मौका बहुत अच्छा है, मर्यादा भी रह जाएगी और इनकी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। उसी समय सीता हरण का प्रसंग हुआ और सीता जी को रावण जब लेकर के चला गया तो भगवान विलाप करने लगे और रो रो करके उन वृक्षों को हृदय से लगाते और कहते, हे प्रियतमे, हे प्रियतमे। उन वृक्षों के अंदर बैठी हुई इन महात्माओं की आत्मा को परम शांति देने के लिए भगवान ने ऐसी विलक्षण लीला की। हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा कह कहकर उन वृक्षों को हृदय से लगाते, पत्थरों को हृदय से लगाते। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। ये भगवान के सौंदर्य का वैशिष्ट। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम, रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। अपने दिव्य सौंदर्य से देखने वाले के चित्त और दृष्टि का हरण कर लेने वाले रघुनंदन। घर्माभितप्ता परजन्यम ह्लायंतमिव प्रजाः। जैसे धूप से तपे हुए व्यक्ति को बादल और वर्षा का जल शीतलता देता है, उसी प्रकार संसार से तपे हुए प्राणियों को भगवान का सौंदर्य शीतलता प्रदान करता है।